एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में शिनतारो बोल रहा होता है तो अचानक के आने के बाद मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। जैसे कि पहले मैं रेडी टू ईट राइस खाता था, लेकिन मैं अब राइस कुकर से गरम गरम राइस खाता हूँ। इसके बाद शिनतारो बोलता है तो मुझे लगता है कि ये राइस कुकर टीवी के सामने रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये तो किचन में रहता है। जवाब में तो बोलती है लेकिन किचन में इसको रखने का कोई जगह नहीं है और यहाँ तक कि राइस कुकर को ऑन करने के लिए प्लग भी नहीं है और मुझे लगता है कि राइस कुकर यही पर ही सही है, इससे राइस लेने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। ये सुनकर शिनतारो खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है जब तक तुआचन को कोई दिक्कत नहीं होता तब तक मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पूछता है तुआचन तुम लोग हेवन में क्या खाते थे, तुम लोगों का क्या खाना होता था। जवाब में तुआ बोलती है हेवन में तो बहुत तरीके के खाना मिलता था, हमारे गार्डन में बहुत सारे ट्रीज थे और वहाँ पर ही वो सभी खाना मिलता था। शिनतारो बोलता है क्या तुम वहाँ पर ज्यादातर फ्रूट्स और नट्स खाते थे। तुआचन बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, पेड़ पर जो फल उगता था उसके अंदर असली खाना होता था। ये सुनने के बाद तो शिनतारो काफी ज्यादा हैरान था और फिर शिनतारो का राइस खत्म हो जाता है और फिर वो राइस लेने लगता है। तुआचन मुझे लगता है कि ये राइस कुकर यही पर ही एकदम सही है। तुआचन खुश होकर बोलती है हाँ बिल्कुल। देन अगले सीन में हम सुत्सुमी को देख पाते हैं जो बोलती है पार्क में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से शिनतारो मुझसे काफी ज्यादा बात करता है। वो हमेशा तुआचन के लिए कोई ना कोई एडवाइस मुझसे मांगते रहता है। इस वजह से मैं खुश तो होती हूँ लेकिन मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ है। और इसके बाद हमें उन लोगों का एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सुत्सुमी, सुइची और शिनतारो एक साथ काम कर रहे थे। तभी शिनतारो बोलता है मैं अकेला रहता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। शिनतारो बोलता है मेरे पेरेंट्स एबोर्ड में रहते हैं। सुत्सुमी पूछती है तो फिर आखिरकार उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं लेकर गए। शिनतारो बोलता है क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता और मुझे हाई स्कूल जापान से ही करना था, इस वजह से मैं नहीं गया। सुत्सुमी बोलती है तो फिर क्या तुम कोई डॉर्म या फिर कोई हॉस्टल में रहते हो। शिनतारो बोलता है कि नहीं मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये सुनकर तो सुइची काफी ज्यादा हैरान होता है। शिनतारो बताता है मेरा जो आंट है उनका एक अपार्टमेंट है जिसमें की स्टूडियो हुआ करता था लेकिन अभी वो यूज नहीं करती और मैं इस एकेडमी में आया। इसके पीछे और एक रीजन ये है कि मेरे आंट के अपार्टमेंट से मेरा जो एकेडमी है वो काफी ज्यादा क्लोज है। ये सुनकर सुत्सुमी शर्माने लगती है और अपने मन में बोलती है आंटी आपका शुक्रिया, आपके वजह से मैं शिनतारो से दोबारा मिल पाई। तभी सुइची खड़ा होकर बोलता है शिनतारो तुम अकेले रहते हो, ये तुम्हें सभी को नहीं बताना चाहिए वरना लोग तुम्हारे घर पर जाकर हैंग आउट करेंगे। शिनतारो बोलता है मुझे पता है लेकिन तुम दोनों को बोलना मुझे सही लगा इसलिए मैंने बता दिया। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे तो उन दोनों का मुंह लाल हो जाता है। प्रेजेंट में सुत्सुमी बता रही थी उस दिन के बाद से मैं शिनतारो से काफी ज्यादा प्यार करने लगी लेकिन अभी उसके पास एक यूकी ओन्ना और एक एंजल है। ये सब कुछ सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और इसके अगले पल ही वो दूध पीती है और फिर से अपने मन में बोलने लगती है तुआचन एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और नोएल चैन भी काफी ज्यादा अच्छी लड़की है लेकिन मुझे काफी ज्यादा परेशानी होती है जब शिनतारो दूसरी लड़कियों से बात करता है। अच्छा होता अगर तुआचन के आने से पहले मैं शिनतारो को अपना फीलिंग्स बता सकती तो फिर चीजें आज जैसी भी हो ऐसा नहीं होता। लेकिन आखिरकार किसको पता था कि मेरे क्लास के साथ एक एंजल आकर रहने लगेगी। मैं सिर्फ अकेली एक लौती लड़की हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है जिसको कि मैं शो ऑफ कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तोकुमुत्सु मुझे प्यार करे, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर सुत्सुमी का भाई आता है। सुत्सुमी की मॉम बोलती है कि जल्दी से जाकर अब बेड पर सो जाओ और 1 मिनट में जी कुछ याद आ गया है। जिसके बाद वो सुत्सुमी को एक डोनट कूपन देती है और बोलती है कल ही एक्सपायर हो जाएगा तो फिर तुम अपने दोस्तों के साथ कल जा सकती हो। ये सुनकर तो उसका भाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है ए मुझे चाहिए मॉम मुझे दो। दूसरी तरफ तो सुत्सुमी इमेजिन करने लगती है कि ओ और शिनतारो एक साथ बैठकर डोनट खा रहे हैं और ये सोचने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है आपका शुक्रिया मॉम, आपने मुझे बचा लिया। अब नेक्स्ट दिन सुइची, शिनतारो और जो सुत्सुमी है वो स्कूल जा रहे थे और सुत्सुमी तो अपने मन में बोल रही थी आज मैं शिनतारो से पूछ कर रहूंगी और वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही थी। इसके बाद एक एक करके सभी क्लास बीतते जाते हैं और सुत्सुमी इतना ज्यादा शर्मा रही थी कि वो तो शिनतारो को ढंग से बुला भी नहीं पा रही थी और ऐ करते करते तो क्लास भी खत्म हो जाता है जिस वजह से सुत्सुमी काफी ज्यादा निराश हो जाती है और डोनट के कूपन को देखकर बोलती है मैं नहीं कर पाई। लेकिन उस कूपन को सुइची देखकर कुछ एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्या कूपन,
चलो हम तीनों एक साथ जाते हैं और वहाँ पर मजा करते हैं। हे शिनतारो, आज तो तुम्हारा काम नहीं है तो चलो सभी जाते हैं। वहीं पर ये देख कर तो जो सुत्सुमी है और उसको काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है, ए सुइची भूलो मत, आज हमारे क्लब में काम होने वाला है, इसलिए तुम भी हमारे साथ आओगे। ये सुनकर तो जो सुइची है उसको एक झटका लगता है और फिर बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जा पाऊंगा। शिनतारो, तुम ही सुत्सुमी के साथ चले जाओ। शिनतारो बोलता है, क्या सुत्सुमी, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुत्सुमी बोलती है कि हाँ तुम आ सकते हो। फिर वो बोलती है, सुइची आज पहली बार मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो दोनों स्कूल से बाहर जा रहे थे और सुत्सुमी तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी शिनतारो बोलता है, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, थोड़ा वक्त ही लगेगा, मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं और फिर शिनतारो बोलता है, असल में मुझे कुछ बुक चाहिए जिसमें कि कुछ मिथिकल बींग्स के बारे में लिखा है। मैं पिछले रात यही सब कुछ बारे में सोच रहा था, इस वजह से मुझे नींद भी अच्छे तरीके से नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा अगर एंजल और यूकियोना होते हैं तो इस दुनिया में काप्पा और डेविल्स डीमन भी हो सकते हैं। सुत्सुमी, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ आई हो। ये सुनकर तो सुत्सुमी ब्लश करने लगती है और फिर वो एक बुक ढूंढकर शिनतारो को दे देती है। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे और शिनतारो को तो उबासी आती है और बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे तो थोड़ा सा नींद आ गई। सुत्सुमी तो अपने मन में देखकर खुश होकर बोलती है, तुम तो हर चीज में क्यूट लगते हो। इसके बाद जो शिनतारो है वो तो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। वही दूसरी तरफ सुत्सुमी तो काप्पा के बारे में सोचकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और फिर वो शिनतारो को भी वो भी दिखाने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि शिनतारो तो पूरी तरीके से सो गया था। जिसके बाद वो अपने मन में बोलती है, ये पिछली रात पूरी रात जागा था, इस वजह से इसको आज नींद आ गया। ये कभी कभार काफी ज्यादा कूल लगता है और कभी कभार काफी ज्यादा क्यूट भी लगता है। और फिर वो तो शिनतारो की तरफ ही देखे जा रही थी और बोलती है, शिनतारो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों घर जाने वाले थे, लेकिन बहुत जोर के बारिश होने की वजह से वो दोनों ही हैरान होते हैं। शिनतारो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा देर तक सो गया, इस वजह से देर हो गया। सुत्सुमी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं भी सो गई थी, लेकिन असल में तो वो बस शिनतारो को ही देखे जा रही थी। जिसके बाद शिनतारो बोलता है, क्यों ना हम डोनट्स के शॉप में जाकर डोनट घर पर लेकर जाए खाए, क्योंकि लगता नहीं है कि बारिश जल्दी रुकेगा, इस वजह से देर हो सकता है। ये सुनकर तो सुत्सुमी छतरी लेकर दौड़ लगाती है और बोलती है कि नहीं, आज हम डोनट्स खाकर ही रहेंगे, आज हम डोनट्स जरूर खाएंगे। ये देखकर शिनतारो अपने बोलता है, मुझे नहीं पता था कि सुत्सुमी को डोनट इतना ज्यादा पसंद है। अब अगले ही पल वो दोनों जा रहे थे, लेकिन तभी उनके साइड से एक बच्चा गुजरता है, मगर बारिश के वजह से वो तो नीचे गिर जाता है और उसका छतरी टूट जाता है। जो देखकर सुत्सुमी उसको संभालने के लिए आती है और बच्चा तो रोने लगता है और बोलता है, मेरा क्रामो स्कूल है, लेकिन मेरा छतरी टूट गया, अब मैं कैसे जाऊँ, मैं तो लेट हो जाऊंगा। सुत्सुमी बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा छतरी ले सकते हो। जो सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर शिनतारो तो सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद सुत्सुमी बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे उसको अम्ब्रेला देना पड़ा। शिनतारो बोलता है, कोई बात नहीं, क्यों ना हम डोनट शॉप में जाने से पहले तुम्हारे लिए एक अम्ब्रेला खरीद ले। ये सुनकर तो सुत्सुमी बहुत ही शर्मा कर बोलती है कि नहीं, मुझे अम्ब्रेला नहीं चाहिए, हम सीधा डोनट शॉप में ही जाएंगे, तब तक मैं तुम्हारे अम्ब्रेला को शेयर कर लूंगी। ये बोलते तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और अपने मन में बोलती है, मैंने ये बोल दिया, लेकिन मैं उसको डोनट खाने के लिए इनवाइट नहीं कर पाई, आखिरकार मैं ऐसा क्यों हूँ। वहीं पर शिनतारो बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो दोनों एक ही छतरी में जाने लगते हैं और इसके अगले पल ही वो दोनों ही डोनट शॉप में आकर एक साथ डोनट भी खाते हैं। देन अगले सीन में हम स्कूल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर छुट्टी हो जाता है और शिनतारो अपने मन में बोल रहा था कि आज मेरा जॉब भी नहीं है और यहाँ तक कि जो नोएल चैन है उसका भी शिफ्ट नहीं है, तो आज वो दिन है जिस दिन हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। और फिर वो अपने सामने नोएल चैन को देख पाता है और नोएल चैन तो शिनतारो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं और जो नोएल चैन है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जिस वजह से वो शिनतारो से बात कर ही जा रही थी। वो मांगा, गेम, एनिमे, हर चीज के बारे में शिनतारो से बात कर रही थी। और शिनतारो अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि नोएल चैन इतना ज्यादा बात करती है। वहीं पर नोएल चैन इतना ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो बोलती है, शिनतारो क्यों ना चलो हम डायरी खरीदते हैं और फिर उसको एक्सचेंज करेंगे। ये सुनकर शिनतारो बोलता है, नोएल चैन रुको, हमारे एज के लोग डायरी एक्सचेंज नहीं करते। ये सुनकर तो नोएल चैन को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और अपने मन में बोलती है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। शिनतारो बोलता है, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे या उससे भी ज्यादा छोटे बच्चे डायरी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मिडिल स्कूलर और हाई स्कूलर डायरी एक्सचेंज नहीं करते। वहीं पर उन दोनों को इतना ज्यादा खुश और बात करते हुए देखकर उनके क्लास के कुछ बच्चे देख लेते हैं और वो देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर बोलते हैं, ये तो क्लास बी की इजुमी नोएल है, लेकिन ये तो किसी से बात नहीं करती, आखिरकार ये इसके साथ इतना ज्यादा बात क्यों कर रही है। अब अगली पल वो दोनों चलते चलते कन्वीनियंस स्टोर के पास जाते हैं और तभी नोएल बोलती है, शिनतारो चलो कुछ खाते हैं, मैं
कुछ जाकर लेकर आती हूँ। शिनतारो बोलता है हाँ ठीक है। ये सुनकर तो नोएल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके अगले पल ही वो तो कुछ खाना खरीद कर लेकर आती है और बोलती है शिनतारो इसको तुम खा सकते हो। इसके बाद वो दोनों ही वो जूस जैसा कुछ को पीने लगते हैं और फिर वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा बात भी करते हैं। और वो जूस खत्म होने के बाद शिनतारो उसको डस्टबिन में डालता है और नोएल को भी डालने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जो नोएल है वो अपने बोतल को देखकर कुछ सोच में पड़ जाती है। अब अगले ही पल वो दोनों जाने लगते हैं और जो नोएल है वो बोलती है आज हम क्या खाएंगे और क्या क्या करेंगे ये सोचते सोचते पिछली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। जो सुनकर शिनतारो चौंक कर बोलता है क्या तुम इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी? नोएल बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं पहली बार किसी दोस्त के साथ घर जा रही हूँ और ये मोमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और फिर वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया शिनतारो। और ये बोलते हुए तो वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। इसके बाद शिनतारो बोलता है कि मुझे इस तरफ जाना है तो मैं अभी चलता हूँ, लेकिन तभी नोएल उसको रोक कर बोलती है शिनतारो इसके बाद हम जब स्कूल से वापस जाएंगे तब तुम आइसक्रीम खिलाना। शिनतारो खुश होकर बोलता है कि हाँ जरूर और फिर वहाँ से चला जाता है। अब अगले ही पल जो नोएल है वो घर पर आ जाती है और वो तो काफी ज्यादा खुश थी और हम देख पाते हैं नोएल तो उस जूस का कैप भी अपने साथ लेकर आती है ताकि वो उस मोमेंट को कभी भी ना भूल सके। दूसरी तरफ शिनतारो भी अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और बोलता है तुआचन के आने के बाद मेरा लाइफ काफी ज्यादा बदल गया है। पहले मैं अकेला रहता था लेकिन अब मेरे लिए घर पर कोई वेट करता है। ये बोलते हुए वो जैसे ही अपना कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कमरे के अंदर तुआ और एक छोटी एंजल कपड़े बदल रहे थे और वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। तुआ तो उस छोटी एंजल को देखकर शॉक होकर बोलता है आखिरकार अब ये कहां से आ गई। और छोटी एंजल तो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगती है और बोलती है आखिरकार ठरकी तुम कौन हो। और शिनतारो को एक जोरदार थप्पड़ भी मार देती है जिस वजह से शिनतारो तो बेहोश हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हो जाता है हमारा एपिसोड 5 का एंड। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना, ज्यादा लाइक करना और ज्यादा कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।